राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों कैसे आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं इस टॉपिक पे कि कहीं आप अपने दुखों को स्वयं तो आकर्षित नहीं कर रहे हैं। दोस्तों आप लोग ये कह सकते हैं कि सर ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो अपने जीवन में दुख चाहेगा और अपने दुखों को आकर्षित करेगा। मतलब आपका ये सवाल हो सकता है। दोस्तों क्या होता है कि हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं एक्चुअली में हमें खुद भी नहीं पता होता है। हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं ये हमें नहीं पता होता है। दोस्तों यदि हमें पता होता कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं तो फिर हमारे जीवन में दुख ही क्यों होता। जब सबको ये बात पता होता कि मैं अपने जीवन में जो भी कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ तो फिर दुख क्यों होता, किसी को भी दुख क्यों होता। तो इससे स्पष्ट हो जाता है, ये बात क्लियर हो जाती है कि हम अपने जीवन में मतलब कि गलत के साथ साथ यानी सही के साथ साथ गलत भी कर रहे हैं और उसी का फल हमें मिलता है जब, तो हमें दुख होता है, परेशानी होती है। हम दुख को अपने जीवन में निमंत्रण दे रहे हैं, हम आमंत्रित कर रहे हैं कि दुख भाई आ जाओ, मैं थोड़ा खुशहाल हूँ, मेरा दिमाग ठीक ठाक चल रहा है, मैं अपने काम को मस्ती से कर रहा हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारियों को संभाल रहा हूँ, समझ रहा हूँ, थोड़ा दुख आ जाओ, थोड़े से कुछ उल्टे पुल्टे काम कर देता हूँ, है ना। तो हम कुल मिला के क्या है कि एक तरह से देखा जाए तो हम निमंत्रण दे रहे हैं अपने दुखों को। निमंत्रण ऐसे दे रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं बस वो हमारे दृष्टिकोण से सही है, हमारे नज़रिए से वो सही है, सामने वाले के नज़रिए से वो बात वो व्यवहार सही है या नहीं है। आपने कभी सोचा है आपने किसी के साथ कुछ बात की और उस बात से आपको बहुत खुशी हुई, आपके भीतर बहुत मतलब खुशी हुआ, आपको अच्छा लगा, अच्छा फील हुआ, बट कहीं ना कहीं यदि उस व्यक्ति को आपके बात से ठेस पहुंच गई और वो व्यक्ति आपका अपना व्यक्ति है, आपका अपना कोई है और वो मर्यादा को रखते हुए संबंधों को खराब न करने के चलते वो उस बात को सह जाता है और सह के अपने दुखों को मतलब पी जाता है। तो एक तरफ तो वो दुख, उसे दुख हुआ और एक तरफ हम क्या समझ रहे हैं, एक तरफ तो हम समझ रहे हैं कि हम तो अच्छा किए। तो यही वो रास्ता है जहाँ पर हम मिस्टेक करते हैं और इसी गलती के कारण हमारे जीवन में दुख अट्रैक्ट होते हैं। हम छोटी छोटी गलतियाँ पर डे, सुबह से लेकर शाम तक हम पर डे छोटी छोटी गलतियाँ करते रहते हैं और हमें लगता है कि मेरे विचारों से, मेरे व्यवहार से किसी को क्यों दुख होगा। सपोज़ मैंने किसी से थोड़ा मजाक कर लिया, भाई रिश्ते में कुछ लगता है या मेरा मित्र हैं या मेरे सगे संबंधी हैं, थोड़ा सा मजाक चलता है, हम लोग यही मानते हैं ना, थोड़ा मजाक कर लिया भाई क्या हो जाएगा। बट आपका मजाक उसकी अंतर आत्मा को झकझोर दी, उसकी अंतर आत्मा को ठेस पहुंचा दी, उसके भीतर निगेटिव एनर्जी क्रिएट हुई। अब आप लाख चाहोगे कि उस निगेटिव एनर्जी से बच जाए तो आप बच नहीं सकते हो, वो निगेटिव एनर्जी आपको मिलके रहेगी क्योंकि आप उसको अट्रैक्ट कर लोगे। यदि आपने उसको हंसाया होता, अच्छा फील कराया होता तो उसके भीतर पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट होता, तो आप यहाँ से पॉजिटिव वाइब्रेशन कलेक्ट करते। तो यही रास्ता है, यही तरीका है दोस्तों। जिस तरीके को, जिस रास्ते को समझकर, मतलब इस सिस्टम को समझकर हम अपने जीवन में दुखों को निमंत्रण देने से बच सकते हैं। प्रत्येक कदम हमारा ऐसा होना चाहिए, प्रत्येक हमारी जो क्रियाकलाप हैं डेली का वो ऐसा होना चाहिए कि हमारी वजह से किसी को कोई दुख नहीं हो, ठेस नहीं पहुँचे। देखिए मैं सिंपली आपको इस हिसाब से बता रहा हूँ कि आप ये मान लो दोस्तों कि आप एक इंसान हो, तो यहाँ इस जगत में, इस संसार में इसलिए आए हो कि आपको अच्छा काम करना है, आपको अच्छा इंसान बनना है। हमें अच्छा इसलिए बनना है कि मैं अपने जीवन में खुश रहना चाहता हूँ, मेरे जीवन में हैप्पीनेस चाहिए, पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए, तमाम तरह की प्रॉपर्टी चाहिए, तो मैं इससे खुश रहूँगा। ये हमारी मतलब खुशियों का साधन है।
ये हमारी खुशी है, इसी में हमारी खुशी है। तो ये सब मुझे चाहिए। तो जो चीज़ आपको चाहिए, जो भी चीज़ें आपको चाहिए, उसके लिए आपको एक अच्छा इंसान बनना होगा। आप जब एक अच्छे इंसान होंगे, पॉजिटिव इंसान होंगे, आपकी सोच सकारात्मक होगी, लोगों के प्रति दया होगी, करुणा होगी, आपके भीतर का भाव लोगों के प्रति अच्छा होगा, तो आप एक अच्छे इंसान बनेंगे, अच्छे इंसान कहलाएंगे। और वो चीज़ आपको, वही चीज़ आपको धीरे धीरे एक अच्छा और सफल इंसान बनाएगी। आपके जीवन में अभी जो भी आपने थोड़ी देर पहले अपने कल्पना की थी कि मैं ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो सारी चीज़ें आपके जीवन में आएगी। आपके जीवन में हैप्पीनेस होगा, कष्ट नहीं होगा, दुख नहीं होगा, चिंता नहीं होगा, डिप्रेशन नहीं होगा, तमाम तरह की जो चुनौतियां हैं, स्ट्रगल हैं, ये सब नहीं होगा। बस आपको इतना ख्याल रखना है कि मुझे अच्छा इंसान बनना है और जो भी मेरा काम है पूरी ईमानदारी से, लगन से, पूरी निष्ठा से उस काम को बस करते जाना है। यानी अपने कर्म को मुझे समझ लेना है, अपने कर्म को मुझे करते जाना है। बाद बाकी फल की इच्छा मैं क्यों करूं? क्यों? क्योंकि फल जब मिलना होगा तो मिल ही जाएगा, क्योंकि जो कर्म बनता है उसका फल निश्चित रूप से मिलता है। तो यदि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं तो बिंदास करते रहें, फल एक ना एक दिन जब उसका योग बनेगा तो मिल ही जाएगा। तो इस तरीके से हम अपने आप को समझाकर, अपने आप को ही हम गाइड करके, हमें एक तरह से खुद का शिक्षक बनना है कि खुद को समझा पाएँ, खुद को मना पाएँ, अपने मन को मना पाएँ, कंट्रोल कर पाएँ, जिससे कि हम गलत कर्मों से बचें, किसी के साथ गलत करने से बचें, किसी को दुखी करने से बचें, किसी का मजाक उड़ाने से बचें। लोगों की खुशियाँ हमारे लिए हमारी खुशी है, लोगों का दुख हमारे लिए हमारा दुख है। मेरे में लोगों में कोई अंतर नहीं है। जैसा मैं हूँ, मुझे यदि भोजन चाहिए, भूख लगा है तो भोजन चाहिए, ठीक उसी प्रकार जो भी इंसान है, जो भी जानवर है, उन्हें भी भूख लगती है, उन्हें भी भोजन चाहिए। यदि हमें अपने जीवन में मुझे सम्मान चाहिए तो लोगों को भी सम्मान चाहिए। यदि मुझे अपने जीवन में दुख नहीं चाहिए तो लोगों के जीवन में भी दुख नहीं चाहिए। तो जब हम अपने तरह, मतलब अपनी खुशी की तरह दूसरों की खुशी को फील करते हैं तो हैप्पीनेस हमारे जीवन में आता है। हम गलत कर्म से बचते हैं, हम सत्य मार्ग पर चलते हैं, ईश्वर के बताए रास्तों पे चलते हैं, यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं, यूनिवर्स से हमारी एनर्जी कनेक्ट होती है। जो भी हमारा वाइब्रेशन है वो वाइब्रेशन यूनिवर्स की वाइब्रेशन से यानी फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट होती है और हमें अपने जीवन में वो मिलता है जिसकी हम इच्छा कर रहे होते हैं। तो ये एक सेक्रेट है, हर एक व्यक्ति को इस सेक्रेट को समझना चाहिए, ताकि हर एक व्यक्ति अपने जीवन को, अपने जीवन के दुखों को, मतलब अपने जीवन को अच्छा बना पाए, उस जीवन के दुख से बाहर हो पाए। तो दोस्तों, आई होप कि आप लोग मेरी बातों को समझ पाए होंगे। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह की वीडियो आपको हमेशा इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी।